हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S1 टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे विंडोज सर्वर 2022 में। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा DHCP सर्वर क्या है, कैसे काम करता है, उसका रिन्यूअल प्रोसेस क्या होता है, डोरा प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। आज के सेशन में हम लोग DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं अगर हमें DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना हो। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो सर्वर जो आपका DHCP है वो हम राउटर पर भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, वाईफाई पे भी कॉन्फ़िगर होता है, प्रॉक्सी में कॉन्फ़िगर हो जाता है, फायरवॉल हार्डवेयर आते हैं उसके अंदर कॉन्फ़िगर हो जाता है। बट हम अभी जो आज का सेशन है वो DHCP सर्वर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सर्वर पहले से डला होना चाहिए। ठीक है, और जिस कंप्यूटर को हम DHCP सर्वर बनाने जा रहे हैं वहाँ पर स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और से IP लिया हो और उसको हम बना रहे हैं DHCP सर्वर की वो किसी और को IP देगा, नहीं। DHCP सर्वर जो बनेगा उसकी खुद की अपनी स्टैटिक IP होनी चाहिए, वो किसी और से IP नहीं लिया होना चाहिए। तीसरा, सर्वर जो है वो शुड बी मेंबर ऑफ डोमेन। डोमेन का मेंबर होना चाहिए। अगर आपके कंपनी में पहले से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस चल रहा है, डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, तो जिस कंप्यूटर पर आप DHCP सर्वर बनाने जा रहे हैं उस DHCP सर्वर को क्या करेंगे, पहले डोमेन का मेंबर बना लेंगे। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपका खुद का भी ADDS अगर डला हुआ है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप उसी सर्वर पर DHCP कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं जिस पर डोमेन कंट्रोलर बना हुआ था। मतलब आप चाहते हैं कि एक ही सर्वर पर डोमेन कंट्रोलर का भी काम हो जाए और DHCP का भी काम हो जाए, तब आपको डोमेन का मेंबर नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो डोमेन कंट्रोलर है सर्वर। समझ में आ रहा है? डोमेन का मेंबर कब बनाएंगे, जब डोमेन कंट्रोलर कोई और सर्वर है, DHCP किसी और सर्वर पे हम बनाना चाहते हैं, तब उस DHCP सर्वर जिसको हम बनाना चाहते हैं उसको उस डोमेन का मेंबर बना लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है DHCP सर्वर बनाने का। और आपके पास एक पहले से पूल होना चाहिए, रेंज होना चाहिए कि हम किस रेंज के IP क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, वो अभी इसको बनाते टाइम में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम चलते हैं सर डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करने। उसके लिए हमारे पास एक सर्वर यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये विंडोज सर्वर 2022 आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले एक एक रिक्वायरमेंट हम चेक कर लेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो हम स्टैटिक IP देखते हैं, सर्वर तो इंस्टॉल दिख ही रहा हमें, IP चेक करने चलते हैं कि इस पर क्या IP डली हुई है। तो 192.168.29.130 इस पर IP डला हुआ है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गेटवे नहीं ज़रूरत है तो नहीं डालेंगे। DNS में 120 डला हुआ है। तो अगर DNS सर्वर आपका दूसरे सर्वर पे बना हुआ है जिसकी IP 120 है, तब तो यहाँ 120 रखेंगे। अगर इसी सर्वर पर आपका DNS सर्वर भी डला हुआ है तो यहाँ पर कौन सी IP रहती है, खुद की IP डाली जाती है। तो हम अभी इस कंप्यूटर को क्या करने जा रहे हैं, खुद का इसमें एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी चेक कर लेंगे कि इसमें डोमेन पहले से बना है कि नहीं बना है। ये कैसे चेक करेंगे, तो आप रन में जाकर के कमांड लिखेंगे dsc.msc। बोल रहा है कि ये आपका सही नहीं है नाम, इसका मतलब है कि इसमें डोमेन की सर्विस नहीं है। दूसरा तरीका चेक करने का है कि आप सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे और यहाँ जाके देख लेंगे कि यहाँ पर ADDS डला है कि नहीं डला हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि DNS तो डला है बट ADDS नहीं डला हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इस पर ADDS डालना पड़ेगा, उसको प्रमोट करके सर्वर बनाना पड़ेगा। और नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि पहले से अगर कोई डोमेन कंट्रोलर है तो हम इस कंप्यूटर को उसका मेंबर बना लेंगे। ठीक है, तो हम अभी अपना खुद का ADDS चलो डाल रहे हैं। ऐड रोल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ऐड। और DNS पे ऑलरेडी चेक मार्क लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा होता तो DNS भी ले लेते, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी और DNS दोनों की जरूरत पड़ती है हमें, डोमेन बनता है दोनों से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि इसमें ADDS की जो रोल है वो इंस्टॉल हो गया
और आपको पता है कि इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोमोट करना पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं इसको प्रोमोट करने। तो यहाँ नोटिफिकेशन पे जाएंगे, प्रोमोट दिस सर्वर। यहाँ पर हम ले लेंगे ऐड न्यू फॉरेस्ट। अभी हम अपना नया फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, तो ऐड न्यू फॉरेस्ट। बाकी ये तीनों ऑप्शंस का क्या मतलब है ये प्रीवियस वीडियोज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हो तो एक बार जाके देख लेना। इसमें अलग अलग टाइप के डोमेन कंट्रोलर बनते हैं, ADC, CDC, RODC, ट्री। तो अभी हम एक न्यू फॉरेस्ट बना रहे हैं। हमने यहाँ पर ऐसे नाम दे दिया yustech.com। नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ आपसे पूछता है कि डोमेन कंट्रोलर कौन सा बनाना है, और एक आपको DSRM मोड के पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ये वो पासवर्ड है जब कभी आपका एक्टिव डायरेक्टरी करप्ट हो जाए, सही से नहीं काम करे, तो एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करने के लिए इस पासवर्ड की आपको ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर को आप DSRM मोड से ऑन करते हैं, रिकवरी मोड में जा करके, जैसे सेफ मोड ऑन होता है वैसे DSRM मोड भी होता है, उसी ऑप्शन में आता है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। तो उस टाइम में आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेंगे। आपका जो एडमिन का पासवर्ड है वो भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये यहाँ पर चेक करता है कि आपके नेटवर्क में इस नाम से कोई पहले से डोमेन तो नहीं बना हुआ है। अगर नहीं बना होता है तो यहाँ पर आपका जो नाम था यस्टेक वो आ जाएगा, और अगर बना होगा तो इसके आगे यस्टेक 0 या 1 ऐसा लगा करके आपको मिल जाएगा। तो अभी यस्टेक आ रहा है लिख करके, इसका मतलब है कि ये नाम खाली है, इस नाम से बन सकता है। नेक्स्ट। सी ड्राइव के अंदर दो फोल्डर बनते हैं, एक का नाम होता है NTDS, एक का नाम होता है sysvol। ये दोनों फोल्डर में आपका एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा डेटाबेस जाकर के सेव होता है। ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि NTDS डालते टाइम कौन से दो डिफ़ॉल्ट फोल्डर बनते हैं, तो sysvol और NTDS ये दो फोल्डर बनते हैं। इसी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का सारा डेटाबेस सेव होता है, और बाई डिफ़ॉल्ट ये दोनों फोल्डर शेयर्ड भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि जो रिक्वायरमेंट चाहिए ADDS बनने के लिए वो सब है कि नहीं है। जैसे कि नेटवर्क में आपका सर्वर कनेक्ट होना चाहिए, वैलिड IP एक डली होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो चेक करेगा। अगर आप नेटवर्क में नहीं कनेक्टेड हो तो ADDS नहीं डलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे सिंगल लैपटॉप है और फिजिकल में ही आपने ADDS डालना शुरू कर दिया और वो लैपटॉप किसी से कनेक्ट नहीं है तो ADDS नहीं डलेगा। वर्चुअल में आप डालते हो तो डल जाता है, क्योंकि वर्चुअल और फिजिकल दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो कनेक्शन मान लेता है उसको। फिजिकल कंप्यूटर में नहीं डलेगा जब तक कि आप कनेक्टेड नहीं रहोगे। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर एक बार आपका रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होकर के जब एक बार ओपन होगा तो ADDS डल चुका होगा, और DNS भी साथ में डला हुआ है। तो ADDS और DNS कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा DHCP। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम लेगा, वेट करते हैं इसका। ठीक है, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ऐसा मैसेज आएगा कि यू आर अबाउट टू साइन आउट। मतलब कंप्यूटर अभी क्या है, साइन आउट होने वाला है। साइन आउट भी होगा और रिस्टार्ट भी होगा। आप इसको क्लोज कर लो और ये अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसको भी हम अभी क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बार रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होकर के जब ओपन होगा फिर हम लोग DHCP का। तो कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद आ जाएगा, आपको लॉगिन करना है, जो भी पासवर्ड है पासवर्ड दीजिए। अभी हम लोगों ने डोमेन कंट्रोलर बना लिया, जो कि DHCP के लिए एक रिक्वायरमेंट था कि DHCP तभी बनेगा या तो आपका सर्वर डोमेन का मेंबर होना चाहिए या खुद का डोमेन कंट्रोलर बना होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसी प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल और साथ में कर लिया, एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल कर लिया। मीन्स हमने एक डोमेन कंट्रोलर बना लिया। अब हम लोग DHCP बनाने जाएंगे। ठीक है, तो DHCP बनाने के लिए सर्वर मैनेजर में चलना होगा हमें, और वहाँ से DHCP का रोल ऐड करना पड़ेगा, और रोल ऐड करने के बाद फिर हम लोग स्कोप बनाएंगे। उसके बाद हमारा DHCP कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वर एक बार ऑन हो रहा है, उसके बाद हम लोग रोल ऐड करेंगे DHCP का।
ठीक है, आगे बढ़िए। तो सर्वर मैनेजर में गए और यहाँ पर जाकर के ऐड रोल एंड फीचर, और यहाँ पर हमें DHCP का रोल ऐड करना है, तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ हमें सेलेक्ट करना है DHCP सर्वर। ऐड फीचर, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ठीक है, तो अभी DHCP का रोल इंस्टॉल होगा। अब रोल जब इंस्टॉल हो जाएगा तो DHCP को हमें कॉन्फ़िगर करना रहेगा, तो 1-2 मिनट का टाइम इसमें भी लेगा, वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो रोल देखिए इंस्टॉल हो गया। अब रोल इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इसको कर लेंगे यहाँ से क्लोज, और यहाँ चलेंगे नोटिफिकेशन पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और इधर मिलेगा कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, कमिट कर लेंगे यहाँ पर, हाँ, क्लोज। ठीक है, हमने ऑथोराइज कर दिया DHCP को एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, अभी ऑथोराइज हो रहा था ये। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें चलना पड़ेगा टूल्स में, और टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा DHCP। देखो, जो भी रूल्स आप ऐड करते हो सर्वर मैनेजर से, वो सब आपको टूल्स के अंदर मिलते हैं जाकर के। तो DHCP यही मिल जाएगा हमें। तो अभी DHCP का सेटिंग खुल के आएगा, जहाँ से जाकर के हमें DHCP में स्कोप ऐड करना पड़ेगा। स्कोप मीन्स जहाँ पर हम रेंज ऐड करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की IP देनी है, जहाँ पर हम एक्सक्लूजन ऐड करेंगे कि हम कौन सी IP रिजर्व करनी है, रिजर्वेशन भी हम ऐड कर सकते हैं कि कौन सी IP फिक्स है कि इसको यही मिलेगा, लीज का ड्यूरेशन वहीं से हम देंगे कि कितने दिन के लिए IP मिलेगा। ये सारी सेटिंग हमें स्कोप के अंदर मिलता है। तो ये DHCP का पेज जब आपके सामने खुल के आ जाएगा, तो आप जो भी होस्ट नेम होगा उस पर डबल क्लिक कर लेंगे, और IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों IP के लिए आप यहीं से स्कोप बना सकते हैं। तो हम अभी IP वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, तो IP वर्जन 4 पर डबल क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप स्कोप ऐड कर लीजिए। देखो, बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि स्कोप क्या है, और स्कोप इज अ रेंज ऑफ IP एड्रेस असाइन टू कंप्यूटर्स रिक्वेस्टिंग अ डायनेमिक IP एड्रेस। ठीक है, क्या है, वैलिड IP का रेंज है, जो किसके लिए है, असाइन करने के लिए, जब कोई आपको रिक्वेस्ट करता है IP के लिए, उसके लिए। तो हम IP वर्जन 4 पे राइट क्लिक, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यू स्कोप, नेक्स्ट। स्कोप का नाम कुछ भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो मन में आए, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको IP का रेंज देना, लेकिन रेंज में एक चीज़ याद रहे आपको कि जिस रेंज की IP आपके सर्वर पे डला है, उसी रेंज की IP आप डालेंगे। तो 192.168 29.130 IP है हमारा, तो हमने बोला कि 29.20 से लेकर 192.168 29.200 के बीच की IP क्लाइंट्स को देनी है। टोटल लगभग 181 IP आएगा इसमें, 20 से लेकर के 200। ठीक है, हम इसको लेकर के चल रहे हैं, नेक्स्ट। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 130 जो IP है वो इसी के बीच में आएगा, और ये कोशिश करेगा 130 किसी को देने का, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा IP। तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 130 जो IP है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि वो किसी को मत देना। ऐसे ही हो सकता है कि कोई और IP आपने मैन्युअली किसी को दिया हो, उस IP को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और नहीं तो आप अपने DHCP सर्वर की IP दे देते 19 और बोल देते भाई 20 से लेकर के 250 तक की IP क्लाइंट को देना, तो नहीं एक्सक्लूजन ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड एक्सक्लूजन, तो हमने बोला ऐसा है, एक्सक्लूजन में ऐड कर लो 192.168 29.130 से लेकर, अगर कई IP एक्सक्लूड करना है तो कई IP का रेंज देंगे, 29 मान लीजिए हमको 135 तक करना हो, 135 लिखेंगे, और अगर 130 ही सिर्फ करना है तो हम बोलेंगे 130 से लेकर के 130 तक, तो उसमें एक ही IP ऐड होगा। समझ गए, रेंज होता तो पूरा रेंज देते, यहाँ से यहाँ तक एक करना होगा तो 130 से 130 तक, नेक्स्ट।
ये है आपका लीज ड्यूरेशन। बाय डिफॉल्ट सर्वर से 8 दिन के लिए आईपी मिलता है, समझ पा रहे हैं। आप इस लीज ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, कितना तक बढ़ा सकते हैं, तो चलिए एक रेंज लिखते हैं हम यहाँ पर 9 हमने लिखा है, बस उससे अधिक नहीं ले रहे, यानी कि 999 दिन का ऑप्शन आपके पास है, उतने दिन तक का दे सकते हैं। बट कोई ऐसा देता नहीं है, हम लोग को कम से कम टाइम रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी समझाया है प्रीवियस वीडियो में कि अगर कभी लीज एक्सपायर नहीं होगा किसी का, ज़्यादा दिन तक जाएगा तो आईपी फ्री नहीं होगा, और अगर वो कंप्यूटर चेंज हो फिर दूसरी आईपी मतलब किसी और सर्वर कंप्यूटर को वही आईपी देनी पड़ जाए तो वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो उतने दिन के लिए रिजर्व हो चुका है उसका। तो इसलिए हम इस टाइमिंग को कम करके चलो 5 दिन कर दिए। या आवर्स और मिनट में भी ऑप्शन है कि आप इतने घंटे या इतने मिनट के लिए देना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। तो हमने पूरे 5 दिन का बोला, और उसके बाद नेक्स्ट गेटवे में क्या आईपी देना चाहते हैं, यानी क्लाइंट्स को जब आईपी मिलेगा तो उनके गेटवे में कौन सी आईपी मिलेगा। तो हमने बोला 192.168.29.1 जो हमारे यहाँ राउटर की आईपी होती है वही गेटवे होता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है कि राउटर या डिफॉल्ट गेटवे एक ही बात होती है। नेक्स्ट, डीएनएस सर्वर की आईपी क्या देना चाहते हैं। अगर आपका खुद का डीएनएस सर्वर है तो वो अपने आप यहाँ ऐड हो जाएगा। देखो 192.168.29.130 ऑलरेडी ऐड है, क्योंकि इसी सर्वर पर डीएनएस भी बना हुआ है। अगर इसके अलावा हम पब्लिक डीएनएस भी यूज करना चाहते हैं तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। आपको पता है 8.8.8 हम चाहते हैं कि अल्टरनेट में ये आईपी भी मिले डीएनएस के, तो हम ये भी ऐड करा देंगे। तो जब क्लाइंट्स को आईपी मिलेगा तो 130 भी मिलेगा और 888 भी मिलेगा। नेक्स्ट, विंस सर्वर अगर आपके कंपनी में हो, डीएनएस सर्वर का एक अल्टरनेट ऑप्शन है जो डीएनएस से पुराना वर्जन एक तरीके का, ये भी नेम रिजोल्यूशन के लिए होता है, बट विंस आजकल बहुत ही कम यूज करते हैं लोग, डीएनएस यूज करते हैं। तो अगर आपके यहाँ डीएनएस चलता है तो डीएनएस का आईपी ऐड करेंगे, विंस चलता है तो विंस सर्वर की आईपी यहाँ पर ऐड करेंगे। नहीं है आपके यहाँ विंस सर्वर तो कोई मैंडेटरी नहीं है ये, आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, फिनिश। ऐसा करने से आपका स्कोप ऐड हो गया। ये जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश हमने कर लिया और हम देख पा रहे हैं कि स्कोप बन गया। ठीक है, पूल में जाकर के हम देख सकते हैं कि क्या रेंज है हमारा, तो 20 से लेकर के 200 तक का रेंज है और 130 को एक्सक्लूड किया गया। लीज में जाकर के हम देख सकते हैं कि किसको क्या आईपी मिली हुई है। अभी तक किसी को कोई आईपी नहीं मिला हुआ। जैसे कोई क्लाइंट हमसे आईपी मांगेगा, ऑटोमेटिक पर सेट करेगा, उसको ऑटोमेटिक इससे आईपी मिल जाएगी और हमें उसका यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा कि उसको क्या आईपी मिला हुआ। रिजर्वेशन में जाकर के हम आईपी किसी के लिए रिजर्व कर सकते हैं कि इस कंप्यूटर को यही आईपी मिले, और रिजर्वेशन करते टाइम में हमें उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ न्यू रिजर्वेशन, कुछ भी नाम, और यहाँ पर उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस जिसके लिए आईपी रिजर्व करना है और क्या आईपी उसके लिए रिजर्व करना है, ये दे करके आप ऐड कर दोगे तो उस कंप्यूटर को हमेशा वही आईपी मिलेगा जो आप रिजर्व कर रहे हो। मतलब डायनेमिक में ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी मिलेगा, मिलता है कुछ भी, लेकिन हम चाहें तो कुछ लोगों के लिए हम रिजर्व कर सकते हैं कि इस कंप्यूटर को यही आईपी मिलना चाहिए। हाँ, फिक्स भी कर सकते हैं, उनके मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया आईपी वर्जन 4 का। अगर आपको आईपी वर्जन 6 का कॉन्फ़िगर करना पड़े तो आप यहीं से आईपी वर्जन 6 का भी स्कोप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर में आईपी वर्जन 6 का भी आईपी डला होना चाहिए। तो चलो एक बार हम लोग साथ में वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, आईपी वर्जन 6 भी। तो यहाँ हम गए, आईपी वर्जन 6 सेलेक्ट किया। एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में हम कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 का और 6 का एक नया वीडियो बना दे रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से बंद कर रहे हैं और फिर से एक नया बना दे रहे हैं।